एक खौफनाक तूफानी रात थी और जंगल में हर तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। तेज हवाओं और गर्ज चमक के दरमियान एक नन्हा शेर का बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया और डर के मारे एक घनी झाड़ी के पीछे छिपकर बैठ गया। जब सुबह हुई और तूफान थमा तो एक बूढ़ी बकरी, जिसे सब बी अम्मा कहते थे, वहाँ से गुजरी। वो अपने गरवा से अलग होकर घास चर रही थी कि उसे झाड़ी के पीछे से किसी के रोने की हल्की सी आवाज आई। जब उसने करीब जाकर देखा तो वहाँ एक छोटा सा शेर का बच्चा सर्दी से कांप रहा था। बी उम्मा का दिल भर आया। वो जानती थी कि शेर बकरियों का दुश्मन होता है, लेकिन इस वक्त उसे सिर्फ एक बेसहारा बच्चा नजर आ रहा था। उसने अपनी ममता के जज्बे के तहत शेर के बच्चे को चाट कर साफ किया और उसे अपने साथ अपने घर ले गई। बी उम्मा ने उस शेर के बच्चे का नाम शीरू रखा और उसे अपने मीमनों की तरह पाला। वो उसे अपना दूध पिलाती और चलना सिखाती। शीरू भी खुद को बकरी का बच्चा ही समझने लगा था। वो दूसरे मेमनों के साथ खेलता। वाह, कितना खूबसूरत दिन है, चलो दौड़ते हैं। हाँ चलो, मैं तुम्हें हरा दूंगा। और उनके साथ मिलकर घास चरने की भी कोशिश करता। हालांकि उसे घास का जायका पसंद नहीं था। शुरू में गरवा की दूसरी बकरियां शीरू से बहुत डरती थीं और बी उम्मा को समझाती थीं कि ये एक दरिंदा है और बड़ा होकर हम सबको खा जाएगा। लेकिन बी उम्मा हमेशा यही कहती कि ये मेरा बच्चा है और ये कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वक्त गुजरने के साथ साथ शीरू कद-आवर और ताकतूर हो गया। उसके गले पर घने बाल आ गए, लेकिन उसका बर्ताव अब भी एक मासूम बकरी जैसा ही रहा। एक दिन जब बकरियों का पूरा गरवा दरिया के किनारे सुकून से घास चर रहा था, अचानक झाड़ियों से एक खूनख्वार जंगली कता निकला। वो कता भौंका था और सीधा बी उम्मा पर हमला करने के लिए लपका। बूढ़ी होने की वजह से बी उम्मा भाग नहीं सकती थी और तमाम दूसरी बकरियां खौफ के मारे उधर उधर छिप गईं। शीरू जो कुछ फासले पर खेल रहा था, जब उसने अपनी माँ को खतरे में देखा तो उसके अंदर की छिपी हुई फितरत जाग उठी। वो तेजी से भागता हुआ आया और बी उम्मा के आगे ढाल बनकर खड़ा हो गया। उसने अपनी जिंदगी में कभी धाड़ा नहीं था, लेकिन इस दिन अपनी माँ को बचाने के लिए उसने अपने हलक से एक ऐसी जोरदार और हैबतनाक दहाड़ मारी कि पूरा जंगल लर्ज उठा। वो जंगली किता शेर की दहाड़ सुनते ही खौफ से कांपने लगा और दम दबाकर वहाँ से भाग निकला। बाकी तमाम बकरियां जो दूर खड़ी ये सब देख रही थी, हैरान रह गईं कि एक शेर ने अपनी जान खतरे में डालकर उनकी जान बचाई है। शीरू ने दरिया के साकिन पानी में अपना अक्स देखा तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो दरहकीकत एक ताकतूर शेर है। उसे अपनी असल हकीकत समझ आ गई थी, लेकिन उसने बी उम्मा की तरफ देखा जिसने उसे बचपन में पनाह दी थी और उसे ममता की ठंडक दी थी। शीरू की आंखों में अपनी माँ के लिए बेपनाह इज्जत और मोहब्बत थी। शीरू ने दूसरे जंगली शेरों के पास जाने के बजाय उसने बकरियों के गिरोह के साथ रहने का फैसला किया। अब वो इस गिरोह का आम रुकन नहीं था, बल्कि उनका मुहाफिज बन चुका था। वो फख्र से उनके साथ चलता और उसकी मौजूदगी में किसी दूसरे दरिंदे या शिकारी की हिम्मत न होती थी कि वो इस गिरोह की तरफ मैली आंख से भी देख सके। पूरे जंगल में ये एक अनोखी मिसाल बन गई कि एक शेर बकरियों के झुंड का रखवाला बनकर उनके साथ रहता है। कि परवरिश का हक खून के रिश्तों से बड़ा होता है और मोहब्बत किसी भी फितरत को बदलने की ताकत रखती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।